तो फ्रेंड्स, कल गेट का एग्ज़ाम, गेट मैकेनिकल का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। गेट 25 की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होता है हर स्टूडेंट के दिमाग में, मतलब वो होता है कि अब आगे क्या करना है। मतलब ये जो वीडियो है ये हर स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, हर स्टूडेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट के लिए कि अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हर स्टूडेंट की जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों का जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गया, ठीक है। तो अगर आपका जो पेपर है, ठीक है, अगर वो बहुत अच्छा गया है, तो फिर अगेन आपके पास दो चॉइसेस आ जाती हैं। या तो आपने गेट एक्सी का पेपर भरा है, ठीक है, या फिर आपने गेट एक्सी का जो पेपर है वो नहीं भरा है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं भरा है और आपका गेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो फिर मतलब आप थोड़े दिन रेस्ट करोगे, रिलैक्स करोगे, और बाद में आप बाकी के जो रिटर्न है, बाकी के जो एग्जाम्स है, उनके लिए आप रिवीजन शुरू कर लोगे। रिवीजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर अच्छा गया है, ठीक है ना। तो अगर अच्छा गया है, ठीक है, देन मतलब, और आपने एक्सी नहीं भरा है, तो फिर आप आगे फर्दर थोड़ी देर रिलैक्स करके आप फर्दर और बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपका पेपर अच्छा गया और आपने एक्सई भी भर रखा है, तो आप अंदर से पूरी तरह से मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। और आप अपनी प्रिपरेशन को ऑटोमेटिकली हद से हद 1 या 2 दिन का ब्रेक लेके, वो भी अगर आप लेना चाहें, तो आप प्रिपरेशन शुरू कर देंगे एक्सई एग्जाम की, इस एक्सपेक्टेशन से कि मैकेनिकल का तो अच्छा गया ही गया है, अब आगे जो अगला पेपर है वो और भी ज्यादा अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिनका जो एग्जाम है वो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, ठीक है। तो दो चॉइसेस थी, या तो अच्छा गया या फिर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया है, ठीक है। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि मतलब जितने पेपर तो अच्छा हुआ है पर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं गया, या फिर ये हो सकता है कि पेपर अच्छा ही नहीं गया, पेपर बुरा गया, वट एवर में बी द रीजन, ठीक है। तो अगेन फर्दर मतलब अब आगे क्या आ जाता है कि या तो आपने एक्स ई का पेपर भर रखा है या फिर नहीं भरा हुआ, ठीक है। तो राजी, अगर आपने एक्सी का पेपर भर रखा है, तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर मैकेनिकल खराब हो भी गया, स्टिल यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव गॉट फुल फ्लेज 2 वीक्स है हमारे पास। अगर हम अभी भी इन 14 दिनों के अंदर चाहें तो बहुत अच्छा एक्सी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। बिलीव मी, 14 days दे आर मोर देन एनफ टू प्रिपेयर फॉर एक्सी एग्जाम। इंजीनियरिंग साइंसेस के एग्जाम को पूरी तरह से प्रिपेयर करने के लिए 14 डेज का जो वक्त है वो काफ़ी है। मतलब अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, मेरे पीछे वीडियोस में मैंने ये बोला है कि 7 दिन के अंदर आप गेट मैकेनिकल की पूरी तैयारी कर सकते हो, जिसमें 15 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर एक्सी के अंदर आपका जो मेन फोकस है वो 2 ही सब्जेक्ट्स पे रहता है। तो या तो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब या तो आप वो जो ऑप्शंस हैं वो आप फ्लूइड्स चूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स चूज कर सकते हो, या फिर आप सोम चूज कर सकते हो। मतलब जब आप सोम चूज करते हो तो उसके साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कुछ पार्ट और वाइब्रेशन का कुछ पार्ट आ जाता है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स चूज कर रहे हो तो उसके साथ मतलब जो ऑटो डीजल ड्यूल साइकिल्स हो गई, रेनकाइन ब्रेटन साइकिल्स हो गई, तो कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं। एप्लीकेशंस पूरा पूरा आरएसी या इंटरकम्बशन इंजन वो सब पूरा नहीं है, कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के साथ एप्लीकेशंस, और साथ में ये आ गया हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स, ठीक है। तो इन तीनों में से आप जो भी चाहें, आप वो कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप तैयार करके मतलब आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें जनरली मतलब एक जो ट्रेंड है, क्योंकि 3 में से 2 करने ही है, एक जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का जो ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट हर पर्सन वो चूज करता है, ठीक है। बाद में सेकंड प्रेफरेंस आ जाती है, या तो कुछ लोग फ्लूइड चूज कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो सॉलिड मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है उसे चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला है कि ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए, आपका पेपर अच्छा गया बुरा गया जो भी है, ये वीडियो आपके लिए। अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैं एक्सई के लिए फ्री क्लासेस रन कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप चाहें मैं पूरा एक्सई का मतलब एक तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में आपको कवर करवाऊंगा, एक फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशंस हम जो एक्सई के सिलेबस में है हम वो पार्ट फुल कवर करेंगे, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स का वो पार्ट जो एक्सई के सिलेबस में है वो हम फुल कवर करेंगे, ठीक है। तो एक्सई की क्लासेस में रन कर रहा हूं, दीज आर फ्री क्लासेस, इसके लिए आपको फुल सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, 72068737
7207 पर 7206873757 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। मतलब मैं आपकी क्लासेस जो है वो ज्वाइन करा दूंगा। ये जो फ्री कोर्स है मेरी एंड्रॉयड ऐप जो है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये मैं खुद पर्सनली 1-to-1 पढ़ा रहा हूँ, 1-to-1, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल अटेंशन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन 2 हफ्ते, अगर आप अच्छे, ये 2 वीक्स अगर आप अच्छे निकाल ले तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं XE के अंदर, ठीक है, इंजीनियरिंग साइंसेज में। तो अगर मैं कह रहा हूँ फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ, आपको थर्मोडायनामिक्स पूरा कराएंगे, फ्लूइड्स करवाएंगे इंजीनियरिंग साइंसेज के हिसाब से, तो आप अगर चाहें तो ये कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने XE का पेपर नहीं भरा है, सो नाउ दे आर फ्री, अब वो फ्री हो गए, ठीक है, और उनका गेट मैकेनिकल का पेपर अच्छा नहीं गया। तो अब बात यह है कि आगे प्रिपेयर करें या ना करें, कि मतलब क्विट करें, ठीक है, या फिर दोबारा दोबारा करें, प्रिपेयर अगेन, ठीक है। तो राजी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो यानी कि आप अंदर से क्विट करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि हमारा ना दिल बोल देता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी। आप डिलेमा में तब होते हो जो आपको लग रहा है कि चीजें मुश्किल हैं, पता नहीं हो पाएंगी या नहीं, 1 साल और लगाना पड़ेगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा, अगले साल नहीं हुआ तो क्या होगा, रिश्ते के क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। तो आप डिलेमा में हो, बट डीप इनसाइड मतलब यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपकी जो एज है, जो उम्र है आपकी, ठीक है, जॉब के लिए सर्च करना या जॉब करना, ठीक है, दोनों चीजें मतलब लाइफ टाइम आप कर सकते हो। बाद में आप जॉब ढूंढ सकते हो, आप अगर जॉब मिल गई आप उससे जब तक जिंदा हो तब तक कर सकते हो, पर जो पढ़ने का टाइम है वो अभी है, ठीक है। मोरोवर राजी, ग्रेजुएशन के बेस पे जनरली मतलब ऑफ कैंपस जो जॉब्स लगती है, मैंने देखा है प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में लगती है, तो वहां पर सैलरीज जो है वो रिलेटिवली कम रहती है, ठीक है। तो मेरी तो अपनी ये सजेशन रहती है कि स्टूडेंट को एक अच्छी स्ट्रीम से, एक अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मास्टर्स करके वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए उसको, या फिर उसे PSUs गवर्नमेंट जॉब की तरफ उसका रुझान होना चाहिए, ठीक है, वो क्रैक करने उसको चाहिए। या फिर क्या है कि आप गेट मैकेनिकल के लिए अच्छे से तैयारी करिए और किसी अच्छी कंपनी में आप जॉब लीजिए। जब आप किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे, ठीक है, तो वो लोग अपना रिटन कंडक्ट करेंगे, अपना इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, वो तभी निकल पाएगा जब आप फुली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में डिलेमा है, क्वेश्चंस हैं, होगा नहीं होगा, अगले साल चीजें कैसे वर्क करेंगी, कैसे मैं चलूंगा, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके दिमाग के अंदर। बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए दोबारा, ठीक है ना। जो कमी पेशी आपको लग रही है, पिछले साल देखिए कमी कहां पर रही, सिलेबस पूरा नहीं कर पाए, प्रैक्टिस में कमी रह गई, चीजें समझ नहीं आई, ठीक है। कमियों को देखिए और उन कमियों को सुधार के एक बार दोबारा ट्राई कीजिए, मेरे एक सजेशन है। बट इफ यू फील कि मतलब भी नहीं, बस अब और नहीं हो पाएगा, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अगर कोई क्विट करना चाहे तो ठीक है, बट मेरा सजेशन है दैट यू मस्ट ट्राई अगेन, नहीं तो जो आपने एफर्ट अब तक डाला है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो लोग दोबारा प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने एक नया बैच निकाला है, ठीक है, एंड दैट इज गेट मैकेनिकल 2026 बैच, ठीक है। मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर ये अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अगर हो सकता है आपने मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट वाइब्रेशंस पढ़ाओ, स्टीम जनरेशन पावर पढ़ाओ, या थर्मोडायनामिक्स पढ़ाओ, या हो सकता है आपने यूट्यूब के मेरे लेक्चर्स देखे हो। इफ़ यू फील कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, ठीक है, तो मैं आपको उसी तरह से पूरा मैकेनिकल आसान भाषा में, मैं क्या कह रहा हूँ, आसान भाषा में मैं कराने को तैयार हूँ, कंप्लीट मैकेनिकल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस, ठीक है। हम आपको पूरा मैकेनिकल करवाएंगे, मैथ्स करवाएंगे, इंग्लिश करवाएंगे, एप्टीट्यूड करवाएंगे। एप्टीट्यूड की क्लासेस अभी मेरे ख्याल सबसे पहले इस बार एप्टीट्यूड की ही क्लासेस शुरू होंगी मार्च अप्रैल के अंदर, ठीक है। तो हम आपको मार्च या अप्रैल के अंदर एप्टीट्यूड की क्लासेस हम रन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मुझसे प्रिपेयर करना चाहें तो नया बैच मैंने रन किया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ आसान और सिंपल भाषा में। एंड द मेन थिंग इज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स नहीं है, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स ज्वाइन करते हैं। इन दोनों चीजों में, या लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क होता है। एक प्रॉपर कोर्स के अंदर और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देखने में बड़ा फर्क है। मतलब टीचर ने किसी और को पढ़ाया, उस चीज को रिकॉर्ड करके आपको दे दिया गया, एक है कि एक प्रॉपर कोर्स डेवलप किया गया है आपके लिए, ठीक है। दोनों चीजों में
जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो अगर आप एक प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मनीष जिंदल है। आई एम अ डिज़ाइन इंजीनियर फ्रॉम IIT दिल्ली। IES 2012 बैच से हूँ मैं, और 2012 से ही मैं 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2008 से, और 2012 से मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था गेट मैकेनिकल का, और अराउंड 12 साल हो चुके हैं मुझे उस इंस्टीट्यूट को रन करते हुए। अब 25 चल रहा है, ठीक है, तो 12-13 ईयर्स हो चुके हैं। और 2017 से, मतलब कोविड से बहुत पहले से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरा इंस्टीट्यूट कोविड की देन नहीं है, ठीक है, मेरे कोर्सेज जो हैं वो कोविड की देन नहीं है। मैं पहले से ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, आपको पूरा मैकेनिकल पढ़ना है, मैं आपको करा सकता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष इन द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर जाके मेरा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ आसान और सरल भाषा में पढ़ाया जाएगा। A to Z सारे डेरिवेशंस करवाई जाएंगी, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, एक एक कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसके साथ अवेलेबल है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी। और मैं आपको पर्सनली 1-to-1 कह रहा हूँ, पर्सनली 1-to-1 में गाइड करता हूँ। मैं अपना पर्सनल नंबर तो खैर मैंने आपको ये दे ही दिया, ठीक है। तो मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा, पर्सनली बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ना मेरी टीम से बात होगी, ना मतलब कुछ जैसे वो चैटबॉट्स होते हैं उनसे बात होगी। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा 1-to-1, अब क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है, आपकी स्पीड कम चल रही है, धीरे चल रही है। मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको डेली भी मॉनिटर कर सकता हूँ, डेली, ठीक है, कि डेली आपकी प्रोग्रेस का मैं ट्रैक भी रखने को तैयार हूँ, इफ़ यू वांट, ठीक है। तो ये मैंने आप पूरा कोर्स का आउटलाइन दे दिया, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ। गेट का एग्जाम मैकेनिकल का हो चुका है। अगर अच्छा गया है और आपने एक्सी का पेपर नहीं भरा है, देन एंजॉय, और उसके बाद वापसी रिवीजन में आ जाइए, ठीक है। और अगर अच्छा गया है और एक्सी का पेपर आपने भरा है, तो पूरी एक्साइटमेंट से आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए। जैसा मैकेनिकल का गया है, एक्सी का एग्जाम उससे और बेटर निकालिए, ठीक है। अगर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, और आपने एक्सी का पेपर भरा है, तो मैं फ्री क्लासेस कह रहा हूँ, फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एक्सी का पेपर भरा हुआ है, ठीक है। क्विट करना मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर वाकई में अगर आपको मतलब क्विट करना है, तो आपका दिल अपने आप ही कह देगा, क्वेश्चन मार्क्स आएंगे ही नहीं कि करूं ना करूं, ये क्वेश्चन मार्क आएगा ही नहीं। आपका दिल सीधा कह देगा यार मेरे बस का नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। और अगर आप दोबारा प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मैंने एक बैच अभी आज से ही शुरू किया, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करके प्रॉपर्ली टीचर की गाइडेंस में पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। द बेस्ट एडवाइस जो मतलब सभी सक्सेसफुल लोग देते हैं वो ये कि टू हैव अ मेंटोर, ठीक है। कोई पर्सन आपको पर्सनली गाइड करेगा तो आपके लिए रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मेरी एंड्रॉयड ऐप पे जाकर मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है आपने, ठीक है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, दिस इज माई पर्सनल नंबर, सो प्रेफरेबली प्लीज व्हाट्सएप ओनली। जैसे मुझे टाइम लगेगा आई विल कॉल यू बैक, ठीक, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। कोई भी क्वेरी आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे कोर्स के अंदर, शुरू करेंगे प्रिपरेशन। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।